Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our third chapter of political science, politics of planned development, and today we are going to discuss the topic food crisis. तो बेटा ध्यान से सुनना कि बिटवीन 1965 एंड 1967 severe droughts occurred in many parts of the country. तो मतलब हमारी कंट्री के मोस्टली पार्ट्स में ड्रोट्स आया था। मोस्टली पार्ट्स ऑफ द कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ड्रोट्स की जो देखने को मिली थी प्रॉब्लम 1965 और 1967 में। ये क्यों आई थी? क्योंकि पहले तो इंडिया को द कंट्री फेस टू वॉर, तो इंडिया को दो वॉर फेस करनी पड़ी थी। एक हुई थी 1962 में, वो थी चाइना के साथ, एंड एक हुई थी 1965 में, वो थी पाकिस्तान के साथ। तो इन दो जो वॉर हुई थी इनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। एज अ रिजल्ट इन अ सीवियर फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। तो वॉर का रिजल्ट क्या निकला? एक तो फूड की शॉर्टेज हो गई और कई बीमारियां फैल गई, लाइक कंडीशंस इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सारे कंट्री की कंडीशन इस वे से खराब हो गई थी। द फूड शॉर्टेज वॉज सिग्निफिकेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो मेनली फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिली है वो बिहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है। डेथ रेट इन बिहार इन 1967 वॉज 34%। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? 1967 में जो बिहार का डेथ रेट था वो 34% तक पहुंच गया था। द गवर्नमेंट हैड जोनिंग पॉलिसीज दैट प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट। पहले क्या किया जाता था कि जो हमारा स्टेट था, मतलब कंट्री थी, वो फूड को एक्सपोर्ट करती थी, बट प्रॉब्लम इतनी आ गई हर जगह पे, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक जोनिंग पॉलिसीज बनाई, मतलब फूड को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड मेनली फ्रॉम द यूएस। तो उसके बाद गवर्नमेंट की ये कंडीशन हो गई थी कि उनको फूड इंपोर्ट करवाना पड़ा, मतलब बाहर से मंगवाना पड़ा, एंड हैड एक्सेप्ट फॉरेन एड, और फॉरेन एड भी लेनी पड़ी मेनली फ्रॉम द यूएस से उसने फॉर जो फाइनेंशियली हेल्प ली थी। एंड सेकेंड टॉपिक इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। The Green Revolution was introduced to bring about revolutionary changes in agriculture. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो चेंजेस लाने चाहते थे एग्रीकल्चर में, रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने चाहते थे, स्पेशली इन फूड ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। वीट एंड राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज बाय द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो वहाँ पे क्या हुआ था? इंक्रीज की गई थी प्रोडक्शन। कैसे? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज करके। साइंटिफिक इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर वर आल्सो अप्लाइड। और रेवोल्यूशन लाने के लिए इरिगेशन का जो वे था साइंटिफिक वे से किया गया था इरिगेशन, और अच्छी क्वालिटी की फर्टिलाइजर की जो मेडिसिन थी, स्प्रे थी, उसका भी यूज किया गया था। तो अब ये तो हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ मेरिट भी थे, कुछ डीमेरिट भी थे। सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफर्ड वेरियस इरिगेशनल फैसिलिटीज एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो सबसे अच्छा काम क्या था कि गवर्नमेंट ने इरिगेशनल फैसिलिटी के लिए कम दामों पे सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड कराई, जैसे कि मतलब स्प्रे वगैरह, मेडिसिन, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, ये सारी चीज़ें उसने कम रेट पे प्रोवाइड करवाई। इट रिजल्टेड इन द राइज ऑफ मिडल पीजेंट सेक्शन हु सून इमर्ज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो मिडल लेवल के पीजेंट थे वो जल्दी ही उनकी जो पावर थी, इन्फ्लुएंस था, बढ़ गया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया था। Next is demerits of Green Revolution. This created a stark contrast between the poor peasantry and the landlord. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेन जो डीमेरिट थी वो क्या थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक पुअर पीजेंट के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में काफ़ी बड़ी दरार क्रिएट कर दी थी। वो कैसे? इट इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन द क्लासेज एंड रीजन लाइक द नॉर्दर्न स्टेट। तो ये प्रोडक्शन के लिए जो उन्होंने मतलब स्कीम्स बनाई थी, पॉलिसीज बनाई थी, वो कहाँ कहाँ पे हुई थी लागू? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश में।
तो वहाँ पे जब उनको अच्छी फैसिलिटी मिली, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे मिल गई, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर लेवल था वो तो रिच हो गया, वहाँ के किसान भी अच्छे खासे हो गए थे, बट अदर रिमेन बैकवर्ड। बट कंट्री के कुछ ऐसे व्यापार थे जहाँ पे ये स्कीम लागू ही नहीं हुई, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर लेवल था वो डाउनफॉल हो गया और वहाँ के जो पीजेंट थे वो बैकवर्ड ही रह गए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाइट रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या था? वर्गीस कुरियन निकनेम द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन, उनका निकनेम है। ही लॉन्च अमूल कंपनी, उन्होंने अमूल कंपनी भी लॉन्च की इन आनंद, अ टाउन इन गुजरात। तो गुजरात में एक सिटी थी आनंद। Amul is a dairy cooperative movement joined by about 25 lakh million producer in Gujarat। तो अमूल डेयरी की जो एक मूवमेंट थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी, जिसमें 25 लाख मिल्क प्रोड्यूसर ने ज्वाइन किया था गुजरात में। द अमूल पैटर्न बिकेम अ यूनिकली अप्रिशिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिफॉर्म। तो जो अमूल मूवमेंट चलाई गई थी उसमें एक मॉडल तैयार किया गया था जो रूरल डेवलपमेंट के लिए था, रूरल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी रिफॉर्म के लिए। इन 1970 द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। तो 1970 में जो ये रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया गया था, इसे क्या नाम दे दिया गया? ऑपरेशन फ्लड का नाम दे दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ white revolution, green revolution and food crisis. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.